नमस्कार दोस्तों, चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी कहानी हज्जे अकबर। मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी कम थी और खर्चा ज़्यादा। अपने बच्चे के लिए दाया रखना गवारा नहीं कर सकते थे, लेकिन एक तो बच्चे की सेहत की फिक्र और दूसरे अपने बराबर बालों से हेटे बनकर रहने की जिल्लत इस खर्च को बर्दाश्त करने पर मजबूर करती थी। बच्चा दाया को बहुत चाहता था, हरदम उसके गले का हार बना रहता। इस वजह से दाया और भी जरूरी मालूम होती थी, मगर शायद सबसे बड़ा सबब ये था कि वो मुरब्बत के बाइस दाया को जवाब देने की जुर्रत न कर सकते थे। बुढ़िया उनके यहाँ 3 साल से नौकर थी। उसने उनके इकलौते बच्चे की परवरिश की थी, अपना काम दिलो जान से करती। उसे निकालने का कोई हीला न था और खामखा खुच्चड़ निकालना साबिर जैसे हलीम शख्स के लिए गैर मुमकिन। मगर शाकिरा इस मामले में अपने शौहर से मुत्तफिक न थी। उसे शक था कि दाया हमको लूटे लेती है। जब दाया बाजार से लौटती तो वह दहलीज में छुपी रहती कि देखूं आटा छुपा कर तो नहीं रख देती, लकड़ी तो नहीं छुपा देती। उसकी लाई हुई चीजों को घंटों देखती, पछताती, बार बार पूछती इतना ही क्यों, क्या भाव है, क्या इतना महंगा हो गया। दाया कभी तो उन बदगुमानियों का जवाब मुलायमत से देती, लेकिन जब बेगम ज़्यादा तेज हो जाती तो वह भी कड़ी पड़ जाती और कस्में खाती, सफाई की शहादतें पेश करती। तरदीद और हुज्जत में घंटों लग जाते। करीब करीब रोजाना यही कैफियत रहती थी और रोज ये ड्रामा दाया की खफीफ सी अश्को रेजी के बाद ख़त्म हो जाता था। दाया का इतनी सख्तियां झेलकर पड़े रहना शाकिरा के शक को और बढ़ावा देता था। उसे कभी यकीन न आता था कि ये बुढ़िया महज बच्चे की मोहब्बत में पड़ी हुई है। वो दाया को ऐसे लतीफ़ जज्बे का आहना नहीं समझती थी। इत्तेफाक से एक रोज दाया को बाजार से लौटने में जरा देर हो गई। वहां दो कुंजड़न आपस में लड़ बैठी थीं। दाया भी खड़ी हो गई कि देखूं क्या माजरा है, पर तमाशा इतना दिल आवेज था कि उसे उस वक्त का एहसास ही ना रहा कि क्या टाइम हुआ है। एकाएक 9 बजने की आवाज कान में आई तो सहर टूटा। वो लपकी हुई घर की तरफ भागी। शाकिरा भरी बैठी थी। दाया को देखते ही तेवर बदलकर बोली, क्या बाजार में खो गई थी। दाया ने खता बाराना अंदाज से सर झुका लिया और बोली, बीबी, एक जान पहचान की मामा से मुलाकात हो गई थी और बातें करने लगी थी। शाकिरा जवाब से और भी बरहम हुई, यहाँ दफ्तर जाने को देर हो रही है और तुम्हें सैर सपाटे की सूझी है। मगर दाया ने इस वक्त दबने में खैरियत समझी। बच्चे को गोद में लेने के लिए चली, पर शाकिरा ने झड़कर कहा, रहने दो, तुम्हारे बगैर बेहाल नहीं हुआ जाता। दाया ने इस हुक्म की तामील जरूरी न समझी। बेगम साहिबा का गुस्सा फिरो करने की इससे ज़्यादा कारगर कोई तदबीर जहन में न आई। उसने नसीर को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। वो दोनों हाथ फैलाए लड़खड़ाता हुआ उनकी तरफ चला। दाया ने उसे गोद में उठा लिया और दरवाजे की तरफ चली, लेकिन शाकिरा बाज की तरह झपटी और नसीर को उसकी गोद से छीनकर बोली, तुम्हारा ये मकर बहुत दिनों से देख रही हूँ, ये तमाशे किसी और को दिखाइए, यहाँ तबीयत सैर हो गई। दाया नसीर पर जान देती थी और समझती थी कि शाकिरा उससे बेखबर नहीं है। उसकी समझ में शाकिरा और उसके दरमियान ही ऐसा मजबूत ताल्लुक था जिसे मामूली तुर्शियाँ कमज़ोर न कर सकती थीं। इसी वजह से बावजूद शाकिरा की सख्त जबानियों के उसे यकीन न आता था कि वह वाकई मुझे निकालने पर आमादा है। पर शाकिरा ने ये बातें कुछ इस बेरुखी से की और बेखलूस कि नसीर को इस बेदर्दी से छीन लिया कि दाया से जब्त ना हो सका। बोली, बीबी, मुझसे कोई ऐसी बड़ी खता तो नहीं हुई, बहुत होगा तो पाव घंटे की देर हुई होगी, इस पर आप इतना झल्ला रही हैं। साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि दूसरा दरवाज़ा देखो, अल्लाह ने पैदा किया है तो रिज्क भी देगा, मजदूरी का काल थोड़ी ही है। शाकिरा, तो यहाँ तुम्हारी कौन परवाह करता है, तुम्हारी जैसी मामाएं गली गली ठोकरें खाती फिरती हैं। दाया, हाँ, खुदा आपको सलामत रखे, मामाएं दाइयाँ बहुत मिलेंगी, जो कुछ खता हुई हो माफ़ कीजिएगा, मैं अब जाती हूँ। शाकिरा, जाकर मर्दाने में अपनी तनख्वाह का हिसाब कर लो। दाया, मेरी तरफ से नसीर मियाँ को उसकी मिठाई मंगवा कर खिला देना। इतने में साबिर हुसैन भी बाहर से आ गए। पूछा, क्या है। दाया, कुछ नहीं, बीबी ने जवाब दे दिया है, घर जाती हूँ। साबिर हुसैन घरेलू मसलों से यूं बचते थे जैसे कोई झाड़ झंकाड़ और कांटों से बचे। उन्हें सारे दिन एक ही जगह खड़े रहना मंजूर था, पर कांटों में पैर रखने की जुर्रत न थी। चींबा जबी होकर बोले, बात क्या हुई। शाकिरा, कुछ नहीं, अपनी तबीयत तो नहीं, जी चाहता नहीं रखते, किसी के हाथों बिक तो नहीं गए। साबिर,
तुम्हें बैठे बिठाए एक न एक खिचड़ी सूझती ही रहती है। शाकिरा, हाँ मुझे तो इस बात का जुनून है, क्या करूं, खसलत ही ऐसी है। तुम्हें ये बहुत प्यारी है तो ले जाकर गले बांधो, मेरे यहाँ जरूरत नहीं। दाया घर से निकली तो उसकी आंखें लबरेज थीं। दिल नसीर के लिए तड़प रहा था कि एक बार बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर लूं, पर यह हसरत लिए उसे घर से निकलना पड़ा। नसीर दाया के पीछे पीछे दरवाजे तक आया, लेकिन जब दाया ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया तो मचलकर जमीन पर लेट गया और अन्ना अन्ना कहकर रोने लगा। शाकिरा ने चुमकारा, प्यार किया, गोद में लेने की कोशिश की, मिठाई का लालच दिया, मेला दिखाने का वादा किया। उससे काम न चला तो बंदर और सिपाही, लोलो और हवा की धमकी दी, पर नसीर पर मुतलक असर न हुआ। यहाँ तक कि शाकिरा को गुस्सा आ गया। उसने बच्चे को वहीं छोड़ दिया और घर आकर घर के धंधों में मसरूफ हो गई। नसीर का मुंह और गाल लाल हो गए, आंखें सूज गईं। आखिर वो वहीं जमीन पर सिसकते सिसकते सो गया। शाकिरा ने समझा था थोड़ी देर में बच्चा रो धोकर चुप हो जाएगा, पर नसीर ने जागते ही फिर अन्ना की रट लगाई। 3 बजे साबिर हुसैन दफ्तर से आए और बच्चे की ये हालत देखी तो बीबी की तरफ कहर भरी निगाहों से देखकर उसे गोद में उठा लिया और बहलाने लगे। आखिर नसीर को जब यकीन हो गया कि दाया मिठाई लेने गई है तो उसे थोड़ी तसल्ली हुई, मगर शाम होते ही उसने फिर चीखना शुरू कर दिया, अन्ना मिठाई लाई, अन्ना मिठाई लाई। इसी तरह 2-3 दिन गुजर गए। नसीर को अन्ना की रट लगाने और रोने के सिवा और कोई काम ना था। वो बेजरर कुत्ता जो एक लम्हे के लिए उसकी गोद से जुदा न होता था, वो बेजवान बिल्ली जिसे ताक पर बैठे देखकर वह खुशी से फूले न समाता था, वो तायरे बेपरवाज जिस पर वह जान देता था, सब उसकी नज़रों से गिर गए थे। वो उनकी तरफ आंख उठाकर भी न देखता। अन्ना जैसी जीती जागती प्यार करने वाली, गोद में लेकर घुमाने वाली, थपक थपक कर सुलाने वाली, गा गा कर खुश करने वाली चीज की जगह उन बेजान बेजुबान चीज़ों से उसे तसल्ली न होती थी। वो अक्सर सोते सोते चौंक पड़ता और अन्ना अन्ना पुकार कर रोने लगता। कभी दरवाजे पर जाता और अन्ना अन्ना पुकार कर हाथों से इशारा करता, गोया उसे बुला रहा है। अन्ना की खाली कोठरी में जाकर घंटों बैठा रोता। उसे उम्मीद होती थी कि अन्ना यहाँ आती होगी। उस कोठरी का दरवाजा बंद पाता तो जाकर किवाड़ खटखटाता कि शायद अन्ना अंदर छुपी बैठी हो। सदर दरवाजा खुलते ही सुनता तो अन्ना अन्ना कहकर दौड़ता, समझता कि अन्ना आ गई। उसका गदराया हुआ बदन घुल गया, गुलाब के से रुखसार सूख गए। माँ और बाप दोनों उसकी मोहिनी हंसी के लिए तरस तरस कर रह गए। अगर बहुत गुदगुदाने और छेड़ने से हंसता भी तो ऐसा मालूम होता दिल से नहीं, महज दिल रखने के लिए हंस रहा है। उसे अब दूध से रगबत थी, न मिश्री से, न मेवे से, न मीठे बिस्कुट से, न ताजी इमरतियों से। उनमें मजा था जब अन्ना अपने हाथों से खिलाती थी, अब उनमें मजा न था। 2 साल का होनहार लहलहाता हुआ शादाब पौधा मुरझाकर रह गया था। वो लड़का जिसे गोद में उठाते ही नरमी गर्मी और जबान का एहसास होता था, अब इस्तख्वा एक पुतला सा रह गया था। शाकिरा बच्चे की ये हालत देख देख कर अंदर ही अंदर कुड़ती और अपनी हिमाकत पर पछताती। साबिर हुसैन जो फितरतन खलवत पसंद आदमी थे, अब नसीर को गोद से जुदा न करते थे। उसे रोज हवा खिलाने जाते, नित नए खिलौने लाते, पर मुरझाया हुआ पौधा किसी तरह न पनपता था। दाया उसकी दुनिया का आफताब थी। उस कुदरती हरारत और रोशनी से महरूम होकर सब्जी की बहार क्यों कर दिखाता। दाया के बगैर चारों ओर अंधेर सन्नाटा था। दूसरी अन्ना तीसरे ही दिन रख ली गई थी, पर नसीर उसकी सूरत देखते ही मुंह छिपा लेता था, गोया वो कोई देवनी या भूतनी है। आलम वजूद में दाया को न देखकर नसीर अब ज़्यादातर आलम ख्याल में रहता। वहाँ उसकी अपनी अन्ना चलती फिरती नजर आती थी। उसकी वही गोद थी, वही मोहब्बत, वही प्यारी बातें, वही प्यारे प्यारे गीत, वही मज़ेदार मिठाइयाँ, वही सुहाना संसार, वही दिलकश लैलो नहार। अकेले बैठे अन्ना से बातें करता, अन्ना कुत्ता भौंके, अन्ना गाय दूध देती, अन्ना उजला उजला घोड़ा दौड़ता। सवेरा होते ही लोटा लेकर दाया की कोठरी में जाता और कहता, अन्ना पानी पी। दूध का कटोरा लेकर उसकी कोठरी में रखा था और कहता, अन्ना दूध पिला। अपनी चारपाई पर तकिया रखकर चादर से ढक देता और कहता, अन्ना सोती। शाकिरा खाने बैठती तो रिकाबियाँ उठाकर अन्ना की कोठरी में ले जाता और कहता, अन्ना खाना खाएगी। अन्ना उसके लिए अब एक आसमानी वजूद थी जिसकी वापसी की उसे कोई उम्मीद न थी। वो महज बस उसकी याद ही उसका सब कुछ थी।
नसीर के अंदाज में रफ्ता रफ्ता तिफलाना शोखी और बेताबी की जगह एक हसरतनाक तबक्कल, एक मायूसाना खुशी नजर आने लगी। इसी तरह 3 हफ्ते गुजर गए। बरसात का मौसम था। कभी शिद्दत की गर्मी, कभी हवा के ठंडे झोंके। बुखार और जुकाम का जोर था। नसीर की नहाफत इन मौसमी बदलाव को बर्दाश्त न कर सकी। शाकिरा एहतियातन उसे फलालैन का कुर्ता पहना रखती, उसे पानी के करीब न जाने देती, नंगे पांव एक कदम न चलने देती। मगर रतूबत का असर हो ही गया। नसीर खांसी में मुब्तला हो गया। सुबह का वक्त था। नसीर चारपाई पर आंखें बंद किए पड़ा था। डॉक्टरों का इलाज बेसूद रहा था। शाकिरा चारपाई पर बैठी उसके सीने पर तेल की मालिश कर रही थी और साबिर हुसैन सूरते गम बने हुए बच्चे को पुरदर्द निगाहों से देख रहे थे। इस तरफ वो शाकिरा से बहुत कम बोलते थे। उन्हें शाकिरा से एक नफरत सी होती थी। नसीर की इस बीमारी का सारा इल्जाम उसी के सर रखते। वो उनकी निगाहों में निहायत कमजर्फ सुफला मिजाज बेहिस औरत थी। शाकिरा ने डरते डरते कहा, आज बड़े हकीम साहब को बुला लेते, शायद उन्हीं की दवा से फायदा हो जाता। साबिर हुसैन ने काली घटाओं की तरफ देखकर तुर्शी से जवाब दिया, बड़े हकीम नहीं, लुकमान भी आ जाएं तो कोई फायदा ना होगा। शाकिरा, तो क्या अब किसी की दवा ना होगी? साबिर, बस उसकी एक ही दवा है और वो नायाब है। शाकिरा, तुम्हें तो वही धुन सवार है। क्या अब्बासी अमृत पिला देगी? साबिर, हाँ, वो तुम्हारे लिए जो चाहे जहर हो, लेकिन बच्चे के लिए वो अमृत ही होगी। शाकिरा, मैं नहीं समझती कि अल्लाह की मर्जी में उसे इतना दखल है। साबिर, अगर नहीं समझती हो और अब तक नहीं समझा तो रोगी, बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। शाकिरा, चुप भी रहो, कैसा शगुन जबान से निकालते हो। अगर ऐसी जली कटी सुनानी है तो यहाँ से चले जाओ। साबिर, हाँ, मैं तो जाता हूँ, मगर याद रखो ये खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। अगर लड़के को फिर तंदुरुस्त देखना चाहती हो तो उसी अब्बासी के पास जाओ, उसकी मिन्नत करो, इल्तिजा करो। तुम्हारे बच्चे की जान उसी के रहम पर मुनहसिर है। शाकिरा ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। साबिर हुसैन ने पूछा, क्या मर्जी है, जाऊं उसे तलाश करूं? शाकिरा, तुम क्यों जाओगे, मैं खुद चली जाऊंगी। साबिर, नहीं, माफ करो, मुझे तुम्हारे ऊपर एतवार नहीं। न जाने तुम्हारे मुंह से क्या निकल जाए कि वो आती भी हो तो ना आए। शाकिरा ने शौहर की तरफ निगाहे मलामत से देखकर कहा, हाँ और क्या, मुझे अपने बच्चे की बीमारी का कलक थोड़ी ही है। मैंने शर्म के मारे तुमसे कहा नहीं, लेकिन मेरे दिल में बार बार ये ख्याल पैदा हुआ है, अगर मुझे दाया के मकान का पता मालूम होता तो मैं उसे कब की मना लाई होती। वो मुझसे कितने ही नाराज हो, लेकिन नसीर से उसे मोहब्बत थी। मैं आज ही उसके पास जाऊंगी, उसके कदमों को आंसुओं से तर कर दूंगी और वो जिस तरह राजी होगी उसे राजी करूंगी। शाकिरा ने बहुत जब्त करके ये बातें कहीं, मगर उमड़े हुए आंसू अब ना रुक सके। साबिर हुसैन ने बीबी की तरफ हमदर्दाना निगाह से देखा और नादिम होकर बोले, मैं तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं समझता, मैं खुद ही जाता हूँ। अब्बासी दुनिया में अकेली थी। किसी जमाने में उसका खानदान गुलाब का सा सरसब्ज शादाब दरख्त था, मगर रफ्ता रफ्ता खिजा ने सब पत्तियां गिरा दी। अब ये सूखा दरख्त ही यादगार की निशानी था। मगर नसीम को पाकर उसकी सूखी टहनी में जान सी पड़ गई थी। उसमें हरी पत्तियां निकल आई थीं। वो जिंदगी जो अब तक खुश्क और पामाल थी, उसमें फिर रंगो बू के आसार पैदा हो गए थे। अंधेरे बायबान में भटके हुए मुसाफिर को शम्मा की झलक नजर आने लगी थी। अब उसका जुए हयात संगे रेजों से न टकराता था। वो अब एक गुलजार की आबियारी करता था। अब उसकी जिंदगी मुहम्मल नहीं थी, उसमें मायने पैदा हो गए थे। अब्बासी नसीर की भोली भाली बातों पर निसार हो गई, मगर वो अपनी मोहब्बत को शाकिरा से छिपाती थी, इसलिए कि माँ के दिल में रश्क ना हो। वो नसीर के लिए माँ से छुपकर मिठाइयाँ लाती और उसे खिलाकर खुश होती। वो दिन में 2-3 बार उसे उपटन मलती कि बच्चा खूब परवान चढ़े। वो उसे दूसरों के सामने कोई चीज़ ना खिलाती कि बच्चे को नज़र लग जाएगी। हमेशा दूसरे से बच्चे की कमखोरी का रोना रोया करती। उसे नज़र बद से बचाने के लिए ताबीज और गंडे लाती रहती। ये उसकी खालिस मादराना मोहब्बत थी। लेकिन उस घर से निकलकर आज अब्बासी की वो हालत हो गई थी जो थिएटर में एकाएक बिजलियों के गुल हो जाने से होती है। उसकी आंखों के सामने वही सूरत नाच रही थी, कानों में वही प्यारी प्यारी बातें गूंज रही थीं। उसे अपना घर फाड़े खाता था। उस काल कोठरी में उसका दम घुटता था। रात जूं तू करके कटी। सुबह को वो मकान में झाड़ू दे रही थी। एकाएक ताजे हलवे की सदा सुनकर बेख्तियार बाहर निकल आई। आज हलवा कौन खाएगा, आज गोद में बैठकर कौन चहकेगा।
वो नगमाए मसरत सुनने के लिए जो हलवा खाते वक्त नसीर की आंखों से, होठों से और जिस्म के एक एक हिस्से से बरसता था। अब्बासी की रूह तड़प उठी। वो बेकरारी के आलम में घर से निकली कि चलूं नसीर को देख आऊं, पर आधे रास्ते से ही लौट आई। नसीर अब्बासी के ध्यान से एक लम्हा के लिए भी नहीं उतरता था। वो सोते सोते अचानक से चौंक पड़ती। मालूम होता नसीर डंडे का घोड़ा दबाए चला आता है। पड़ोसने के पास जाती तो नसीर की ही चर्चा करती। उसके घर कोई आता हो तो नसीर का ही जिक्र करती। नसीर उसके दिल और जान में बसा हुआ था। वो रोज इरादा करती कि आज नसीर को देखने जाऊंगी। उसके लिए बाजार से खिलौने और मिठाइयाँ लाती, घर से चलती, लेकिन कभी आधे रास्ते से लौट आती, कभी दो चार कदम भी आगे न बढ़ पाती। कौन सा मुंह लेकर जाऊं? जो मोहब्बत को फरेब समझता हो उसे कौन मुंह दिखाऊं? कभी सोचती कहीं नसीर मुझे न पहचाने तो। बच्चों की मोहब्बत का क्या एतबार, नई दाया से परिच गया होगा। ये ख्याल उसके पैरों में बेड़ियां डाल देता। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर गए। अब्बासी का दिल हरदम उचाट रहता, जैसे उसे कोई लंबा सफ़र दरपेश हो। घर की चीज़ें जहाँ की तहाँ पड़ी रहती, न खाने की फिक्र न कपड़े की। बदनी जरूरियात भी खला दिल को पुर करने में लगी हुई थी। अब्बासी की हालत उस वक्त पालतू चिड़िया की सी थी जो कफस से निकलकर किसी भी गोशे की तलाश में हो। उसे अपनी तई भुला देने का एक बहाना मिल गया था। आमादा सफ़र हो गई। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थीं और हल्की हल्की फवारें पड़ रही थीं। दिल्ली स्टेशन पर जायरीन का हुजूम था। कुछ गाड़ियों में बैठे थे, कुछ अपने घर वालों से रुखसत हो रहे थे। चारों तरफ एक कोहराम मचा हुआ था। दुनिया उस वक्त भी जाने वालों के दामन पकड़े हुए थी। कोई बीवी से ताकीद कर रहा था, धान कट जाएं तो तालाब वाले खेत में मटर बो देना और बाग के पास गेहूं। कोई अपने जवान लड़के को समझा रहा था, आसामियों पर बकाया लगान की नालिश करने में देर न करना और 2 रुपये सैकड़ा सूद जरूर मुजरा कर देना। एक बूढ़े ताजिर साहब अपने मुनीम से कह रहे थे, माल आने में देर हो तो खुद चले जाना और चलतू माल लीजिएगा, वरना रुपया फंस जाएगा। मगर खाल खाल ऐसी सूरतें भी नजर आती जिन पर मजहबी इरादात का जलवा था। वो या तो खामोशी से आसमान की तरफ ताकती थीं या कहीं भी इधर उधर देख रही थीं। अब्बासी भी एक गाड़ी में बैठी सोच रही थी, इन भले आदमियों को अब भी दुनिया की फिक्र नहीं छोड़ती। वही खरीदो फरोख्त लेन देन के चर्चे। नसीर इस वक्त यहाँ होता तो बहुत रोता, मेरी गोद से किसी तरह न उतरता। लौटकर जरूर उसे देखने जाऊंगी। या अल्लाह, किसी तरह गाड़ी चले, गर्मी के मारे कलेजा भुना जाता है। इतनी घटा उमड़ी हुई है पर बरसने का नाम नहीं लेती। मालूम नहीं ये रेल वाले क्यों देर करते हैं, झूठ मूठ इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। ये नहीं कि चटपट गाड़ी खोल दें, मुसाफिरों की जान में जान आए। एकाएक उसने बाइसिकल लिए हुए साबिर हुसैन को प्लेटफार्म पर आते देखा। उनका चेहरा उतरा हुआ था और कपड़े तर थे। वो गाड़ियों में झांकने लगे। अब्बासी महेजी दिखाने के लिए कि मैं भी हज करने जा रही हूँ, गाड़ी से बाहर निकल आई। साबिर हुसैन उसे देखते ही लपक कर करीब आए और बोले, क्यों अब्बासी, तुम भी हज को चली? अब्बासी ने फखरिया इनकिसार से कहा, हाँ, यहाँ क्या करूँ, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाएं। खुदा के यहाँ मुंह दिखाने के लिए भी तो कोई सामान चाहिए। नसीर मियाँ तो अच्छी तरह हैं। साबिर, अब तो तुम जा रही हो, नसीर का हाल पूछकर क्या करोगी? उसके लिए बस दुआ करती रहना। अब्बासी का सीना उखड़ने लगा। घबरा कर बोली, क्या दुश्मनों की तबीयत अच्छी नहीं है? साबिर, उसकी तबीयत तो उसी दिन से खराब है जिस दिन तुम वहां से निकली। कोई 2 हफ्ता तक सब वो रोज अन्ना अन्ना की रट लगाता रहा और अब 1 हफ्ता से खांसी और बुखार में मुब्तला है। सारी दवाएं करके हार गया, कोई नफा ही नहीं होता। मैंने इरादा किया था चलकर तुम्हारी मिन्नत समाजत करके ले चलूं, क्या जाने तुम्हें देखकर उसकी तबीयत तो कुछ संभल जाए। लेकिन तुम्हारे घर पर आया तो मालूम हुआ कि तुम हज करने जा रही हो। अब किस मुंह से चलने को कहूँ? तुम्हारे साथ सुलूक ही कौन सा अच्छा किया था कि इतनी जुर्रत कर सकूं? और फिर कारे सबाब में रखना डालने का भी ख्याल है। जाओ, उसका खुदा हाफिज है। अगर उसकी ज़िंदगी बाकी होगी तो वो बच जाएगा, सेहत हो ही जाएगी, वरना मसीहत अजदी से क्या चारा। अब्बासी की आंखों में अंधेरा छा गया। सामने तैरती चीज़ें मालूम होने लगीं। दिल पर एक अजीब बहसत का गलबा हुआ। दिल से दुआ निकली, अल्लाह, मेरी जान के सदके मेरे नसीर का बाल भी का ना हो। रिक्कत से गला भराया,
मैं कैसी संगदिल हूँ। प्यारा बच्चा रो रो कर हलकान हो गया और उसे देखने तक न गई। शाकिरा बदमिजाज सही बद जबान सही, पर नसीर ने मेरा क्या बिगाड़ा था। मैंने माँ का बदला नसीर से लिया। या खुदा मेरा गुनाह बख्शना, प्यारा नसीर मेरे लिए हुड़क रहा है। इस ख्याल से अब्बासी का कलेजा महसूस उठा और आंखों से आंसू बह निकले। मुझे क्या मालूम था कि उसे मुझसे इतनी मोहब्बत है, वरना शाकिरा की जूतियां खाती और घर से कदम भी न निकालती। आहा, न मालूम बेचारे की क्या हालत है। अंदाजे बहसत में बोली, दूध तो पीते हैं ना। साबिर, तुम दूध पीने की कहती हो, उसने तो 2 दिन से आंखें भी नहीं खोली। अब्बासी, या मेरे अल्लाह, अरे ओ कुली 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 बेटा, आके मेरा असबाब गाड़ी से उतार दे। अब मुझे हज बज की नहीं सूझती। हाँ बेटा जल्दी कर। मियाँ देखिए, कोई यक्का हो तो ठीक कर लीजिए। यक्का रवाना हुआ। सामने सड़क पर कई बग्घियां खड़ी थीं। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। अब्बासी बार बार झुंझलाती थी और यक्का बान से कहती, बेटा जल्दी कर, मैं तुझे कुछ ज्यादा दे दूंगी। रास्ते में मुसाफिरों की भीड़ देखकर उसे गुस्सा आता था। उसका जी चाहता था घोड़े के पर लग जाते। लेकिन जब साबिर हुसैन का मकान करीब आ गया तो अब्बासी का सीना जोर से उछलने लगा। बार बार दिल से दुआ निकलने लगी, खुदा करे सब खैर व आफियत हो। यक्का साबिर हुसैन की गली में दाखिल हुआ। तभी अचानक अब्बासी को किसी के रोने की आवाज आई। उसका कलेजा मुंह को आ गया, सर तेबरा गया। मालूम हुआ दरिया में डूबी जाती हो। जी चाहा यक्का से कूद पड़ूं, मगर जरा देर में ही मालूम हुआ कि औरत मैके से विदा हो रही है। थोड़ी तस्कीन हुई। आखिर साबिर हुसैन का मकान आ पहुंचा। अब्बासी ने डरे डरे दरवाजे की तरफ ताका, जैसे कोई घर से भागा हुआ यतीम लड़का शाम को भूखा प्यासा घर आए और दरवाजे की तरफ सहमी हुई निगाह से देखे तो कोई बैठा तो नहीं है। दरवाजे पर सन्नाटा छाया हुआ था। बावर्ची बैठा हुक्का पी रहा था। अब्बासी को जरा ढाढ़स हुई। घर में दाखिल हुई तो देखा कि नई दाया बैठी पोल्टीस पका रही है। कलेजा मजबूत हुआ। शाकिरा के कमरे में गई तो उसका दिल गर्मी की दोपहरी धूप की तरह कांप रहा था। शाकिरा नसीर को गोद में लिए दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए ताक रही थी। गम और यास की जिंदा तस्वीर। अब्बासी ने शाकिरा से कुछ नहीं पूछा। नसीर को उसकी गोद से ले लिया और उसके मुंह की तरफ चश्मे पुरनम से देखकर कहा, बेटा नसीर आंखें खोलो। नसीर ने आंखें खोली। एक लम्हा तक दाया को खामोश देखता रहा। तब यकाएक दाया के गले से लिपट गया और बोला, अन्ना आई, अन्ना आई। नसीर का जर्द मुरझाया हुआ चेहरा रोशन हो गया, जैसे बुझते हुए चराग में तेल पड़ जाए। ऐसा मालूम हुआ गोया वो कुछ बढ़ गया है। 1 हफ्ता गुजर गया। सुबह का वक्त था। नसीर आंगन में खेल रहा था। साबिर हुसैन ने आकर उसे गोद में उठा लिया और प्यार करके बोले, तुम्हारी अन्ना को मारकर भगा देंगे। नसीर ने मुंह बनाकर कहा, नहीं रोएगी। अब्बासी बोली, क्यों बेटा, मुझे तो तूने काबा शरीफ न जाने दिया, मेरे हज का सवाब कौन देगा। साबिर हुसैन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें इससे कहीं ज़्यादा सवाब हो गया। इस हज का नाम हज अकबर है। तो दोस्तों ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी, जिसका नाम था हज अकबर। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी ही और मनोहर कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।